बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर महानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्लीज नाजरीन, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो शेयर भी कर दिया करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम नजला, जुकाम और फ्लू से बचने के लिए विटामिन डी जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन डी से हम नजला, जुकाम जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। विटामिन डी सेहतमंद हड्डियों के लिए भी जरूरी है, लेकिन ये मदफाती निजाम की नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली तहकीक में कहा गया है कि खुराक में विटामिन डी का इजाफा करना चाहिए। ताहम पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक इन्फेक्शन के खिलाफ विटामिन डी के मौसर होने के आदाद और शुमार फैसला कुन नहीं है। अलबत्ता इसने सप्लीमेंट की तजवीज दी है। विटामिन डी इन्फेक्शन पर काबू पाने में कितना मौसर है, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए साइंसदानों ने 11,321 लोगों पर किए गए 25 मुख्तलिफ तजुर्बाती मुतालाजात का जायजा लिया। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की टीम से निज़ाम तनफीस के इन्फेक्शन पर तहकीक की, जिनमें मामूली जुकाम से लेकर नमूनिया जैसे इन्फेक्शन शामिल हैं। मालूम हुआ कि मुजमुई तौर पर विटामिन डी के सप्लीमेंट इस्तेमाल करने वाले हर 33 शख्स में से एक को इन्फेक्शन से निजात मिल सकती है। ये नताइज फ्लू की वैक्सीन से बेहतर हैं, जो हर 40 मरीजों में एक पर कारगर होती है। इसके अलावा रोजाना या हफ्ता वाराना विटामिन डी इस्तेमाल करने के इजाफी फवाइद भी हैं। तहकीककार प्रोफेसर एड्रिन मार्टिनो ने कहा है कि बरतानिया की आबादी 6.5 करोड़ है, जिनमें से 70% को हर साल निजाम तनफीस का कम अज कम एक इन्फेक्शन लाहक होता है। रोजाना विटामिन डी की खुराक का मतलब है कि 32.5 लाख लोग सालाना कम अज कम एक इन्फेक्शन से बच रहे हैं। तो नाजरीन, आप विटामिन डी का इस्तेमाल जरूर करें। विटामिन डी आप टैबलेट में भी होता है और विटामिन डी धूप में भी होता है। विटामिन डी खाने की ग़िज़ाओं में भी होता है। तो आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें, इससे आपकी हड्डियां मजबूत। और विटामिन डी की कमी से नाज़रीन आपको पता है कि क्या होता है, आपका जो विटामिन डी की कमी से आपका मूड चेंज होता रहता है, आपके मूड में तब्दीलियां आती रहती हैं और विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होती है। तो आप विटामिन डी का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की चीजों में करें और धूप से हासिल कर सकते हैं। और विटामिन डी के इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं, अगर बहुत ज्यादा कमी है तो आप इंजेक्शन वगैरह लगाएं, वरना गोलियां भी आती हैं, गोलियां भी लगा सकते हैं। विटामिन डी दूध और बहुत सारी ऐसी सब्जियों में होता है जो खाकर आप उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। तो नाजरीन, विटामिन डी सेहत के लिए कितना जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया है। और इससे इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से, हर तरह के इन्फेक्शन, जुकाम, फ्लू और नमूनिया और दूसरे इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। अगर आपके अंदर में विटामिन डी की कमी होगी तो आप इनसे जो है इनसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं कर सकते हैं, इन बीमारियों से। और अगर आपकी स्किन में विटामिन डी, आपकी बॉडी में विटामिन डी ज़्यादा होगा, मतलब सही होगा, तो आप इन इन्फेक्शन से लड़ जाएंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप विटामिन डी को अपनी खुराक में ज़रूर लेंगे और धूप में भी बैठा करें। ऐसी धूप जो सुबह के वक्त ही हो, 7 से 8, 9, 10 बजे वाली, उसमें बैठा करें। 10 बजे वाली के बाद आप बैठेंगे तो वो आपकी स्किन पे खतरा होगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों पर ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।